हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपन ने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, 7, 8, 9। आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12। तो 12 यूनिट स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, उसके बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। अगर अपन ने फार्मूला अच्छे से क्लियर कर लिए तो प्रश्नावली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 12, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एरिया। किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। एरिया किसका, क्षेत्रफल, और वो भी किसका, आपको ओनली फॉर एक ही पढ़ना है, सर्कल का। किसका, सर्कल का। सर्कल यानी कि वृत्त। तो देखो, वृत्त के बारे में अपन पूरा बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम। तो वृत्त किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, और ये द्विविमीय आकृति है। कौन सी, द्विविमीय आकृति है। आपको याद रखना है कि सर्कल किस शेप में आता है, तो द्विविमीय आकृति में आता है, 2 डायमेंशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक सेंटर बिंदु होता है, जिसको अपन हिंदी में बोला जाता है क्या, केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, केंद्र। आगे बात समझे। फिर देखो, केंद्र से लेके और ये जो इसके चारों ओर बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोला जाता है क्या, परिधि। ध्यान में रखना होगा आपको कि जो चारों तरफ बाउंड्री है, इसको क्या बोला जाएगा, परिधि बोला जाएगा। और सुनो ध्यान से, इस केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। अब देखो, अगर इसके बीचों बीच से एक अपन क्या सीधी लाइन खींच दे, आगे बात समझ में। ये क्या किया अपन ने, बीचों बीच से सीधी रेखा खींच दी, तो ये क्या है, इस त्रिज्या का दुगुना है, और इसको क्या बोला जाएगा, व्यास, डायमीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। त्रिज्या का दोगुना क्या होगा, व्यास होगा। आगे बात समझ में। तो देखो, छोटी छोटी बात है। केंद्र क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट। परिधि क्या होती है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री। फिर त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके बाउंड्री तक की दूरी, यानी कि परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है, व्यास। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या। आगे बात समझ में कि त्रिज्या का दोगुना क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब देखो, इसके बेसिक से 3 फॉर्मूले हैं, वो पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका रिजल्ट कितना होता है, 22/7, या फिर इसको 3.14 भी लिखा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड होता है क्या, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। एरिया कौन सा होगा, जितना ये एरिया कवर कर रहा है उसको एरिया बोला जाएगा, क्षेत्रफल। और जो चारों तरफ की बाउंड्री है, परिधि है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। एक और होता है, थर्ड नंबर, क्या, सकेंद्रीय वृत्त। इसको बोला जाता है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। और वो देखो, वो कितना होता है। ठीक है। सेकेंडरी वृत्त कौन सा होता है, जैसे अपने पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और उसके बाहर की ओर क्या है, एक बड़ा सर्कल है। इसका दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये होगा। अब बोल दिया जाए कि इस जो बाहर वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट करो, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। तो देखो, बाहर वाले के लिए त्रिज्या अपन ले लेंगे क्या, कैपिटल आर, और छोटे वाले के लिए ले लिया मान लो स्मॉल आर। तो बड़े वाले के क्षेत्र में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या शेष रहेगा, इस ग्राउंड का या फिर इस एरिया का क्या क्षेत्रफल शेष रहेगा। तो इसको लिख सकते हो आप, क्या, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का
क्षेत्रफल। बड़े वाले के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर। पाई क्या आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा अपना रिजल्ट। तो आपको प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट करने के लिए कितने फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी? 3 फॉर्मूलों की। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले कैपिटल आर बाहर वाले वृत्त के लिए, फिर स्मॉल आर किसके अंदर वाले वृत्त के लिए। आगे बात समझ में। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 12.1 में पहला क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो अपन लिख लेंगे सबसे पहले क्या दो सर्कल है। पहला सर्कल बना लिया, इसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर। दूसरे वाला सर्कल है, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिया अपन ने। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इन दोनों की परिधियों से मिलके एक और वृत्त बना है। ठीक है, तो इसकी क्या है अपन को परिधि फाइंड आउट करनी है। क्या रिजल्ट निकालना है? इसकी परिधि निकालनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखना ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। ये ले लेंगे ए और ये बी। ठीक है, सबसे पहले ए वृत्त की त्रिज्या। ए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। ए वृत्त की परिधि और वो कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इंटू 19, और इस टोटल को कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 38 पाई सेंटीमीटर। सेकंड वाले के लिए बी वृत्त की त्रिज्या, और वो अपन को कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। तो बी वृत्त, ये माना लिख लेना है ना, ए और बी की परिधि, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू 9, तो ये रिजल्ट हो गया 18 पाई सेंटीमीटर। आगे इतनी बात समझे। पहले वाले के लिए 19 सेंटीमीटर, सेकंड वाले के लिए 9 सेंटीमीटर। अब देखो, इन दोनों से मिलके क्या बना है? एक बड़ा वृत्त बना है। इन दोनों की परिधियों को अपन अगर जोड़ दें तो क्या आएगा? बड़े वाले वृत्त की परिधि। तो देखो, अब लिखेंगे यहाँ से कि सी वृत्त की परिधि, और वो रिजल्ट क्या होगा? उसने कहा है कि ए वृत्त की परिधि। ठीक है, और प्लस में अपन को क्या ऐड करना होगा? बी वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि। ठीक है, तो जोड़ दो यहाँ से। इसकी कितना है रिजल्ट? 38 पाई, प्लस में इसके पाई भी है साथ में, और 18 पाई, दोनों को जोड़ लो। 8 8 16, और ये कितना हो गया? 56 पाई। आगे बात समझ में। आगे कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे ये बताओ, सी वृत्त की परिधि निकालेंगे तो परिधि टोटल कितनी आ गई? 56 पाई। अब क्या चाहिए अपन को? उसकी रेडियस। तो यहाँ से देखो, सी वृत्त की परिधि, और वो क्या आ गई? 56 पाई। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इजिकल टू 56 पाई। पाई से पाई कैंसिल, इसको इससे काटोगे तो 28। तो बड़े वाले वृत्त जो थर्ड नंबर है, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बड़े ही इजी वे से अपन ने इसको क्लियर किया है। दो सर्कल थे, एक की रेडियस थी 19 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की थी 9 सेंटीमीटर। इन दोनों की पैरामीटर यानी कि परिधि से एक थर्ड सर्कल बना है। इसकी अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? पहले वाले की परिधि ज्ञात कर लेंगे, सेकंड वाले की कर लेंगे, दोनों की परिधियों का टोटल कर देंगे,
तो तीसरे वाले की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। आगे बात समझे। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ से जो सी सर्कल है उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, और वो कितनी है, ये 28 सेंटीमीटर। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो फाइंड आउट करते हैं अपन इसको। इस वाले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, दो सर्कल है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और सेकंड वाले की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरिया से एक थर्ड वाला बनेगा और उसकी अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो जो पीछे क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड ही है, तो सॉल्यूशन करेंगे। इसको ले लेना आप ए, बी और सी। ए वृत्त की त्रिज्या, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ए वृत्त का क्षेत्रफल, और वो कितना होने वाला है, πr²। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लो तो पाई इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 64 पाई सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर देखो बी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो बी वृत्त का अपन क्या निकालेंगे, बी वृत्त का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, और वो कितना होता है, πr², यानी कि पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 36 पाई। समझ गए इस बात को। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो सी वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस में क्या लिखोगे, बी वृत्त का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। ए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई प्लस में 36 पाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया, 100 पाई, और इधर क्या है, πr²। पाई से पाई, सॉरी 100 को कैंसिल आउट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से r² की वैल्यू आ गई 100। अपन को चाहिए ओनली फॉर r, तो ये रिजल्ट आएगा √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना क्या, आंसर। ठीक है, कितना आया है रिजल्ट, 10 सेंटीमीटर। बड़े ही इजी वे से अपन इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक क्या यूज किया है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यूज किया है, वृत्त का क्षेत्रफल यूज किया है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में क्या यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्ह अंकित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक डायग्राम है, पहले वो अपन डायग्राम बनाते हैं। सर्कल में सर्कल है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ही है, इसको सर्कल ही समझना आप, ठीक है ना। हाँ, पेंटर बहुत अच्छा हूँ मैं। तो कितना हो गया रिजल्ट, 1 2 3 4 5 चाहिए अपन को, 1 2 3 4, एक और आएगा भाई। तो ये लो बड़े वाला, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं। इस बार ये बना है, शायद उससे बेटर है। इसमें क्या है, गोल्ड है, तो इसको लिख देंगे अपन गोल्ड। फिर रेड, रेड लिखा अपन ने। फिर ब्लू, ब्लू, ब्लू के बाद में है ब्लैक, ब्लैक, और ब्लैक के बाद में कौन है, वाइट। आगे बात समझे, ये कलर उसने डिफाइन कर रखे हैं।
और कोई तीर अंदाजी है जो इस पे तीर छोड़ रहा है। और अगर गोल्ड में आएंगे तो सबसे ज़्यादा, अगर जिस एरिया में ज़्यादा तीर लगेंगे उस हिसाब से अंक डिवाइड है। अपन को बोल रहा है कि जो ये गोल्ड है इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ही दे रखा है ना, हाँ व्यास, और वो टोटल क्या है 21 सेंटीमीटर। और जो ये प्रत्येक पट्टी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो पट्टियाँ हैं इनकी लेंथ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। आगे बात समझ में। अपन को प्रत्येक एरिया का क्या निकालना है क्षेत्रफल, जैसे गोल्ड के लिए निकालेंगे, फिर रेड के लिए, फिर ब्लू और ब्लैक वाइट। इस प्रकार से अपन को कितने रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं 5 रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन और क्या गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की त्रिज्या लिखो पहले, गोल्ड की त्रिज्या, और वो कितनी आएगी 21/2 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है। इसको आप 21/2 को 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। फिर देखो गोल्ड का व्यास निकालेंगे अपन, गोल्ड का व्यास नहीं क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, और ये क्या है एक सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो नॉर्मल सी बात है, क्या पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21/2 लिख लो, 21/2 इंटू 21/2 कैलकुलेट करेंगे। इसको इससे कैंसिल आउट 3 बार, इसको इससे 11 बार, तो ये हो गया 33 इंटू 21 1/2। तो ये कितना हो गया 3 आएगा पहले, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर हाँ सही है, फिर 63 में कितना और ऐड करो 6, तो ये आ गया 69/2। ये रिजल्ट आ गया। सबसे पहले 3 बार कटा, 4 बार कटेगा, फिर 6 बार कटेगा, 6 बार ही कटेगा या 12, हाँ, फिर 5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। ये रिजल्ट आपका कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर। क्या किया अपन ने, इसका व्यास दे रखा था तो त्रिज्या निकाल ली 21/2, रिजल्ट कितना आया 10.5। फिर देखो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, और गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू ये आएगी। अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ भी हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप उसको क्या कर लेना, सुधार लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, डिवाइडेशन में हो सकता है, तो आप उसको सुधार लेना। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि किस प्रकार से यूज होगा और कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो अपन ने किसका फाइंड आउट कर लिया, गोल्ड का फाइंड आउट कर लिया। अब रेड के लिए पढ़ते हैं। तो गोल्ड का अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन रेड के लिए। सबसे पहले रेड वृत्त की त्रिज्या है ना, या फिर रेड की त्रिज्या, त्रिज्या देखो कितनी होने वाली है। ये बनेगा एक सेकेंडरी वृत्त, ठीक है। सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, सर्कल और उसके बाहर सर्कल। ये क्या है, गोल्ड है इसके अंदर, और इसके बाहर क्या है, रेड है। गोल्ड की त्रिज्या अपने पास कितनी आई थी 21/2 का आधा कितना 10.5, और 10.5 ही चौड़ी क्या है, ये पट्टी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो रेड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी 10.5 और 10.5, यानी कि कितना रिजल्ट बन जाएगा 21 बन जाएगा। वहीं बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटाएंगे तो अपने पास ये एरिया शेष रहेगा। कौन कौन सा, ओनली फॉर रेड वाला। तो इसमें से गोल्ड वाले की त्रिज्या घटाएंगे, वो कितना रिजल्ट है 10.5। इसके एरिया में से अगर इसका एरिया घटा देंगे तो अपने पास बचेगा ओनली फॉर रेड से रिलेटेड एरिया। तो देखो रेड की त्रिज्या हो जाएगी कितनी 10.5, तो किसकी है, गोल्ड की, और 10.5 क्या है, ये पट्टी है, ये उसकी चौड़ाई। तो टोटल रिजल्ट बनेगा 21 सेंटीमीटर। आगे बात समझे। अब देखो
क्या करेंगे, ये सेकेंडरी वृत्त बन गया तो लिखेंगे रेड वृत्त या फिर रेड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट ही लिख लो, लाल का क्षेत्रफल। और वो कितना आएगा, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी वृत्त है यानी कि बाहर वाले का क्षेत्रफल, इसको ले रहा हूँ मैं r, पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, बाहर वाले के लिए कैपिटल R और अंदर वाले के लिए स्मॉल r। कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई दोनों में क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। बड़े वाले की त्रिज्या क्या है 21, तो इसको लिखो 21 का होल स्क्वायर, माइनस छोटे वाले की कितनी है 10.5, तो इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे। बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले के लिए कितनी है 10.5। कैलकुलेट करते हैं। पाई बाहर आ गया। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, किसका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मेट होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस का लिखेंगे, एक बार इसको माइनस का, तो 21 प्लस 10.5, एक बार लिख लेंगे 21 माइनस 10.5, ये रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 31.5 इंटू, इसमें से ये घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 10.5। अब देखो इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा अपना 1339.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसमें आएगा, लगभग में आएगा। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। क्या किया अपन ने, रेड का रिजल्ट निकाला। रेड के लिए देखो, गोल्ड के लिए कितनी थी रेडियस 10.5, 10.5 और ऐड हो गई तो टोटल बन गई कितनी 21 सेंटीमीटर। अब बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दिया तो रिजल्ट कितना बचा 1039.5 सेंटीमीटर। किसका रिजल्ट निकाला, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं रेड के बाद में ब्लू का रिजल्ट। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करेंगे ब्लू का रिजल्ट। तो ब्लू का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो गोल्ड आ गया, फिर रेड आ गया और फिर आएगा क्या ब्लू। इसकी रेडियस 10.5, इसमें 10.5 और जोड़ो और इसमें भी क्या जोड़ो 10.5 और ऐड करो, 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या, और वो कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 21 थी, 21 में 10.5 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 31.5। तो ब्लू की त्रिज्या कितनी आ गई 31.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बाहर वाले के लिए जो बड़ा सर्कल है उसके लिए रेडियस होगी अपनी कितनी 31.5, और देखो अंदर वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसकी स्मॉल r ले रहा हूँ और वो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। कितना 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई बाहर आ गया, बड़े वाले के लिए 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो प्लस का, ठीक है, एक बार माइनस का लिख देते हैं 31.5 माइनस 21। अब देखो 22/7 इंटू, इसमें ये ऐड करो तो ये कितना हो गया यहाँ से 52.5, और इसमें से अगर ये घटा दिया जाए तो क्या शेष रहेगा 10.5। आ रहा ना समझ में, अपन ओनली फॉर वैल्यू पुट अप करते जा रहे हैं। अब देखो इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 1732.5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट। आप कैलकुलेट करके देख लेना। किस किस का रिजल्ट निकाल लिया, गोल्ड का आ गया, रेड का आ गया, ब्लू का आ गया। अब निकालते हैं ब्लैक के लिए।
ब्लैक के लिए रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ तक अपन पहुँच गए और वो रिजल्ट कितना था 31.5। तो ब्लैक की त्रिज्या और वो क्या हो जाएगी 31.5 पहले तक थी और उसमें 10.5 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल रिजल्ट अपना 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ब्लैक का अपन क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, ब्लैक का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वही क्या पाई बाहर ले रहा हूँ मैं r² - r²। अब देखो ध्यान से, गोल्ड आ गया, रेड आ गया, ब्लू आ गया, फिर ब्लैक है, यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल 10.5 10.5 10.5 10.5 कितनी बार 4 बार, टोटल रिजल्ट कितना बना 42। इसमें से क्या घटा दोगे, इससे पीछे वाले का रिजल्ट और वो क्या था 31.5। तो पाई इंटू 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट क्या कर देंगे अपन लेस कर देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। फिर देखो एक बार तो आप क्या करो इसको जोड़ दो और एक बार क्या कर दो आप इसको घटा दो, इससे क्या है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है थोड़ा। कैलकुलेट करो 22/7 इंटू ये देखो कितना हो गया 73.5 इंटू ये इसमें से लेस करेंगे तो ये शायद बचेगा कितना 0.5 और किस में से घटा रहे हैं अपन 0.5 आ गया। अच्छा 42 में से घटा रहे हैं क्या, तो देखो ये कितना आ गया 10.5, वही रहने वाला है, सब में डिफरेंस कितने का रहने वाला है 10.5। इन सब को अगर आप कैलकुलेट करोगे, सबका मल्टीपल करके 7 से डिवाइडेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा। क्या किया है अपन ने, फॉर्मूला लिखा है, ब्लैक की त्रिज्या फाइंड आउट की है और क्या फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप की है और अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। तो अपन ने ब्लैक का भी फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं अपन वाइट के लिए। देखो बड़ा ही सिंपल है। अब देखो ब्लैक तक पहुँचे, कितना रिजल्ट आ गया 42, इसमें 10.5 और जोड़ देंगे और पीछे वाली त्रिज्या कितनी रह जाएगी ओनली फॉर 42 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे अपन वाइट की त्रिज्या और वो कितनी होनी है, लास्ट बार कितनी थी 42 और इसमें 10.5 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। समझ गए। और वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का एरिया मीन्स क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई बाहर ले लिया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये कितना हो गया 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं 22/7 इंटू ये एक बार प्लस का यानी कि 52.5 प्लस में 42 और एक बार माइनस का यानी कि 52.5 माइनस का 42। तो डेफिनेटली श्योर ये तो क्या होने वाला है 10.5। इसमें ये 22/7 इंटू ये इसमें जोड़ो तो ये क्या हो गया 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं ना, हाँ, इंटू में 10.5। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। देखो मैं रेडियस के बारे में आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रेडियस इंक्रीज हो रही है। पहले गोल्ड के लिए क्या थी, गोल्ड के लिए थी ओनली फॉर कितना रिजल्ट था रेडियस 10.5। ठीक है, इससे इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया अपन ने। फिर देखो गोल्ड के बाद में कौन है रेड, तो रेड में क्या होगा गोल्ड की रेडियस प्लस में उस पट्टी की चौड़ाई यानी कि 10.5 और ऐड हो जाएगा तो टोटल गोल्ड की कितनी है 10.5, तो ये हो गया 21.5 रेड हो गया। फिर ब्लू आएगा, ब्लू का मतलब क्या हो गया रेड प्लस 10.5, तो टोटल कैलकुलेट करो 31.5 रिजल्ट आया था। फिर ब्लू के बाद में ब्लैक का क्या आ जाएगा ब्लू प्लस 10.5,
तो ब्लू का रिजल्ट कितना है 31.5, इसमें 10.5 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42। फिर लास्ट में आया था अपना वाइट। वाइट का मतलब ब्लू, सॉरी हाँ ब्लैक, ब्लैक प्लस 10.5, तो 42 में अगर आप 10.5 और ऐड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट पहुंचेगा 52.5। ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। किस में है? सेंटीमीटर। तो इसके क्या लगा लेना? सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? अब देखो गोल्ड का रिजल्ट निकाल लिया, रेड का रिजल्ट निकालेंगे तो रेड वाले के एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे। जैसे लास्ट स्टेप में अपन ने वाइट का रिजल्ट निकाला तो इस वाले में से ये वाला एरिया अपन ने घटा दिया और अपना रिजल्ट आ गया कितना? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। बड़ा तो क्या था वैसे, एक ही इसमें फॉर्मेट यूज हो रहा था, क्या? सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल। बस तकलीफ यही होती है कि अपन रेडियस में चेंजमेंट करते हैं तो अपन कहीं कैलकुलेशन में गलती ना कर बैठे, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। वैसे एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि अकेले एक सेकेंडरी वृत्त का अपन क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। कितनी? 5 मिनट। तो ये तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 × 5 25। चलो 5 गायब भी कर दो तो 20 मिनट। एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगती हैं, तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किसी कार का पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो अपन पहिया ही बना लेते हैं। कितने डायमीटर का है? 80 सेंटीमीटर का। फिर क्या बोल रहा है? यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये पहिया? तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो समझो ध्यान से, एक पहिया है, ठीक है, इसका व्यास कितना है? कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो व्यास अपन को दे रखा है। इसका सॉल्यूशन चलो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको मैं। क्या? पहिए का व्यास, क्या व्यास, और वो कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 80/2 सेंटीमीटर। 80/2 सेंटीमीटर का मतलब इसको लिख सकते हो आप 40 सेंटीमीटर। लिख लेना एक स्टेप और। अतः पहिए की त्रिज्या कितनी? 40 सेंटीमीटर। समझ गए इस बात को? आगे चलो। अब देखो मान लो कुछ दूरी है ये, ठीक है, ये अपन को चलनी है। एक पहिया है, ठीक है, ये इस पे ऐसे लुढ़क के जाएगा, लुढ़क के चल के जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस दूरी को चलने में ये पहिए कितना चक्कर लगाएगा? कितना चक्कर लगाएगा? तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास 500 किलोमीटर की टोटल दूरी है। कितनी है? 500 किलोमीटर की टोटल दूरी है। और मैं आपको ये बोल दूं कि अगर एक पहिया है वो एक बार में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर। यानी कि इसकी परिधि, अगर ये एक बार चल जाए तो कितना किलोमीटर कवर कर ले? मान लो बहुत बड़ा पहिया है, 2 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की। तो 500 किलोमीटर चलने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 250 चक्कर। ठीक है, 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक पहिया है, इसको 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है, ठीक है, और ये उस दूरी को कितने टाइम में कवर कर लेगा? टाइम नहीं पूछ रहा है आपसे, चक्रों की संख्या पूछ रहा है। तो अपन चक्रों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। क्या पूछ रहा है अपन से? चक्रों की संख्या। तो देखो पहिए द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, और दूरी क्या होती है? क्या होती है? जितनी डिस्टेंस, तो वो कितनी है? देखो पहले इसकी चाल दे रखी है, तो पहले चाल ही लिखते हैं अपन, पहिए की चाल, ठीक है, पहिए की नहीं, उस गाड़ी की, कार की चाल। तो पहिए की या फिर गाड़ी की
पहिए की चाल या फिर गाड़ी की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी लिखेंगे, दूरी, और वो कितनी है, 11 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब है कि वो 11 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। अब देखो ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, इकाई तो एक की रखेंगे। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी और उसको लिख लेंगे। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से 11 इंटू 1000, समझ रहे हो इस बात को। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 11 के कितनी बिंदु, 3 बिंदु पहले से, 2 बिंदु और लगा दो। तो ये रिजल्ट आ गया कि वो 1 घंटे में कितना हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो अपन लिख सकते हैं 60 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, और वो कितनी है, 11 के कितनी बिंदु, तो आप बोलोगे 11 के 5 बिंदु, और ये है सेंटीमीटर में। 60 मिनट में इतनी, तो 1 मिनट में कितनी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, क्या लिखोगे, 11 के 5 बिंदु, 5 ही है क्या, यहाँ 4 ही लगाइए अपन ने, 5 लगाओ, 11 के 5 बिंदु बट्टे में 60। इस बात को समझ के 11 के 5 बिंदु बट्टे में 60। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कितनी मिनट चलता है, 10 मिनट। अपन ने 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, इतनी। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो लिख देंगे यहाँ से। टोटल रिजल्ट क्या आएगा, 11 के कितनी बिंदु, 5 बिंदु बट्टे में 60। ये 1 मिनट का रिजल्ट है, अपन को निकालना है 10 मिनट का। तो 10 मिनट में ये रिजल्ट आ जाएगा। और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में। तो 10 मिनट में चली गई दूरी, और वो रिजल्ट कितना आ गया, 11 के 5 बिंदु, ये लो 5 बिंदु बट्टे में 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस आ गई, चक्रों की संख्या निकालनी है अपन को। तो चक्रों की संख्या, और वो क्या होगी, चली गई दूरी बट्टे क्या लिख लेंगे अपन, यानी कि चली गई टोटल दूरी, चली गई दूरी बट्टे में एक चक्र या फिर पहिए की परिधि, यानी कि एक चक्कर की संख्या, एक चक्कर की दूरी लिख लेंगे। तो बट्टे में लिख लेंगे पहिए की परिधि। ठीक है, तो अपन ने त्रिज्या तो फाइंड आउट कर ली, परिधि और कर लेते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये आपको यहाँ लास्ट में करना है। चलो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ निकाली जा रही है क्या, पहिए की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है, 40। आगे बात समझ में? तो अपना रिजल्ट आ गया, 11 के कितनी बिंदु आ गई, 5 बिंदु आ गई। अब देखो बट्टे में लिखेंगे कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, 2 इंटू 22 इंटू में 40 और इंटू में क्या चलेगा, 7। ये रिजल्ट अपना आ गया। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट लो, 11 से 2 बार कटेगा, और इसको 11 से काटोगे तो 1 के कितनी बिंदु आ जाएंगी, 4 बिंदु आ जाएंगी। अब देखो ये 2 और ये 2 दोनों मिलके 4 बनाएंगे, इस 4 से इसको काटोगे तो ये आएगा कितना, 2500।
समझ गए इस बात को। और फिर और आगे काटोगे इसको तो ये मल्टीप्लाई होके देखो 6 बार कट गया और फिर 2 बार 5 बार, इतना रिजल्ट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल को, तो ये आएगा 625 इंटू में 7 और ये रिजल्ट बन गया 7 पंजो 35, 14 और 3 17 और 6 7 42, 42 और 1 43। तो कितने चक्रों की संख्या आ गई? 4375 चक्कर कंप्लीट आ जाएंगे। और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अब फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपना कि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का तो क्या बोल रहा है? परिमाप, और इसका क्या? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इनका जो रिजल्ट है वो क्या है? इक्वल है, यानी कि जितना परिमाप होगा उतना ही क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो परिमाप का मतलब परिधि, परिधि क्या होती है? 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, यहाँ से r से ये r कट गया। तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 2। और इसका अगर कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे अपन क्या? मात्रक 2। ये हो जाएगा रिजल्ट। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपनी 12.1 की प्रश्नावली क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, जिसमें कितने फॉर्मूले थे? 3 फॉर्मूले थे और 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होगी। कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली प्रश्नावली।